मेहनत बताती है कि परिणाम कैसा होगा, वरना परिणाम तो बता ही देगी मेहनत कैसी है। इसलिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए और एक सक्सेस मुकाम पर पहुंचिए। और डेली जो भी आपका वीडियो जाता है ज्ञानदीप स्कूल की तरफ से, आप उसको अच्छे से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। जब तक दूसरा वीडियो नहीं आता है तब तक आप उसी का रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप पढ़ लीजिएगा और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि रिवीजन कीजिए। सो वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। सो लेट्स रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, तो प्रेजेंट डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है यानी डीएसपी, वो ललित मोहन शर्मा है, बेगूसराय का। याद रखेंगे, प्रेजेंट डिप्यूटी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये डीएसपी जो है कहाँ के हैं, तो बेगूसराय के। तो याद रखेंगे बेगूसराय के डीएसपी ललित मोहन शर्मा है। अब प्रेजेंट में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ के अरविंद कुमार वर्मा हैं, और एसपी जो है अवकाश कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज़ द झोजी पोगोई लेक, जोई पोई गोई, यानी कहने का मतलब ये जो नेम है, देखिए झोई पोई गाई लेक लोकेटेड। ये सब जो लेक है बहुत ही कंफ्यूज पैदा कर देता है कभी कभी ऐसा लेक जब आता है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप साउथ इंडिया वाला जो भी चीज़ है नाम उसका कठिन है, लेकिन याद करना ही पड़ेगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये सब कभी कभी पूछ देता है बड़े बड़े एग्ज़ाम में या कभी क्विज कंपटीशन में, कोई भी चीज़ में, तो आप इसको याद रखेंगे। झोई पोई गाई लेक ये पूछता है किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश में है। आपको हम बोले थे कि जो भी स्टूडेंट हैं उसके बारे में कोई भी चीज़ लिखे तो डिटेल से लिखे। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर आप जानते होंगे तो उसके बारे में लिखना चाहिए आपको। कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से आप जितना भी चीज़ लिखते हैं तो उसके बारे में याद रखा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली मधु ऐप फॉर स्कूल स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट मतलब कौन सा स्टेट है जो मधु ऐप लॉन्च किया है फॉर स्कूल स्टूडेंट के लिए, जिस ऐप पर वो अपना ऑनलाइन क्लास जारी रख सके। वो है आपका उड़ीसा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको भी बताना था, नवीन पटनायक था, गणेशी लाल गवर्नर था। टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये सब आपको लिखना चाहिए था और आप लिखे भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2019। 2019 का नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किन्हें दिया गया था, लीनी पीएन। इसका पीएन का फुल फॉर्म हम बताए थे, बहुत सारे स्टूडेंट लिखे थे। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल आपको पता होना चाहिए कि ये किसके नाम पर, आपको पता होना चाहिए कि नाइटिंगेल किन्हें कहा जाता था। और आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थे ये भी आप जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं या जो जानते हैं उसके बारे में ज़रूर लिखें। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन। यानी कौन सा स्टेट है अभी जिन्होंने कि जीवन शक्ति योजना लॉन्च किए हैं, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन है, और टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए आज प्रोग्राम हो रही होगी, थोड़ा आवाज़ बाहर से आ रहा है, कोई गाड़ी वगैरह चल रहा है बाहर में, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप अच्छे से एकांत में जाके सुन के वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये आपका 5 क्वेश्चन रिवीजन का था, ये रिवीजन ख़त्म हो गया। चलिए आज का करंट अफेयर्स 33 जो है उसको देखते हैं। और जीवन शक्ति योजना हम बता चुके हैं ये क्या है। चलिए अब आज का जो है सेशन 33 है, 33rd है, यानी 33वां करंट अफेयर्स पार्ट है। आप इसको अच्छे से देखें और चलिए आप देखते हैं क्या आगे होती है, ठीक है। और आज करंट अफेयर्स थोड़ा लेट से जा रहा है, क्योंकि जैक सर भी आ चुके हैं, थोड़ा उधर ही थे इसलिए टाइम लग गया। तो
आज आज से जैक सर भी स्कूल में ही हैं, आप वो भी कुछ कुछ नया चीज़ भेजेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी, इसलिए आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के प्रेजेंट में चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो है पीके मिश्रा। ये मुख्य चीफ सेक्रेटरी हैं, यानी कहने का मतलब है उनका प्रमुख है पीके मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछ रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है इंडिया के, तो वो है विमल जुल्का। ये अभी हाल ही फिलहाल में बने हुए हैं, इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करके याद कर लें। आज का आज ही याद कर लेंगे तो अच्छा बात रहेगा आपके लिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ कौन है, प्रमुख कौन है, हेड कौन है इंडिया में? तो वो पूछा है सामंत कुमार गोयल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं रॉ। रॉ का हेड कौन है? तो सामंत कुमार गोयल। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। 21st यानी 21वां विधि आयोग के प्रमुख कौन है, चेयरमैन कौन है? बलबीर सिंह चौहान। ये 21वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन है के चेयरमैन हैं, याद रखेंगे, बलबीर सिंह चौहान। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ भाजपा। भाजपा के 11th प्रेसिडेंट अभी तक में कौन बने हैं? अभी जो आपका भाजपा का जो चेयरमैन है जयप्रकाश नड्डा, शॉर्ट में जेपी नड्डा, ये 11th प्रेसिडेंट है भाजपा के, ठीक है। बीजेपी के उन्हीं को भाजपा बोलते हैं। बीजेपी की स्थापना जो हुआ था वो 1980 में हुआ था, आपको याद होना चाहिए। और कांग्रेस का 1885 में हुआ था। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है। और 105 साल बाद ये हुआ था इनका बीजेपी की स्थापना, कांग्रेस के 105 साल बाद। जैसे 1885 में हुआ था कांग्रेस की एस्टेब्लिश, तो 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था इनका स्थापना भाजपा का, यानी 95 इयर्स बाद, याद रख सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच सिटी विल द मेड द 13th म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ बिहार। बिहार का 13वां म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कौन बना है? तो वो है सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए ये किस डिवीज़न में आता है। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताएं कि सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन विच डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार में टोटल 9 डिवीज़न है, आपको याद रखना है। डिवीज़न को हिंदी में प्रमंडल कहते हैं। अब देखिए 13 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, तो इससे पहले 12 होंगे, अब ये 13वां बन गए हैं। पूरे बिहार में मात्र 13 ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज डिक्लेयर्ड एज द क्लीन्ड सिटी ऑफ बिहार इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यानी कौन सा ऐसा बिहार का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कि अभी क्लीन्ड सिटी डिक्लेयर्ड कर दिया गया है सेकेंड क्वार्टर ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। यानी दूसरा ये टाइम था, मतलब जब स्वच्छ सर्वेक्षण जब हो रहा था 2020 में, इसका स्वच्छता में टोटल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग की गई, तो उसमें से सुपौल डिस्ट्रिक्ट को सबसे क्लीन्ड सिटी घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया बिहार में। बिहार ये सुपौल एक डिस्ट्रिक्ट है और इसको एक क्लीन्ड सिटी घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया है। ये सुपौल जो है आप याद रखेंगे, ये आपका नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ साइड में मैप के जस्ट ऊपर, नेपाल से जस्ट नीचे, ठीक है। और सुपौल भी कोसी नदी से प्रभावित रहती है। कोसी नदी से बाढ़ जब आती है तो सुपौल में भी बहुत सारा चीज़ डूब जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड प्यार का पौधा कैंपेन। यानी कौन सा स्टेट है जो अभी हाल ही फिलहाल में प्यार का पौधा कैंपेन शुरू किया है? वो आपका है स्टेट बिहार। कहने का मतलब है यहाँ पर मतलब प्यार का पौधा का मतलब है कि आपको कम से कम अपने घर में घर के बाहर 1 से 2 पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। अभी लॉकडाउन है, आप लोग घर में बैठकर
कुछ तो कर सकते हैं। 1-2 पौधा लगाइए और देखिए लॉकडाउन में आपका वो पौधा किस तरह से बड़ा हो रहा है, और आपको भी बहुत खुशी होगी जब वो पौधा बड़ा होगा। पौधा है तो पानी दीजिए, फ्लावर है तो उसमें पानी डालिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी कीजिए ताकि आप फिट भी रहें, और दूसरी बात आपको वो चीज़ करने में मन भी लगेगा, और जब वो ग्रो करेगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो प्यार का पौधा वही है जो आपको कम से कम पौधा लगाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार का पौधा में कैंपेन में ये जब शुरू किया गया था ये पहल, तो बहुत सारे रोड के बगल में देखते होंगे, सड़क के बगल किनारे में आप देखते होंगे पौधा प्लांट लगाया जाता था। तो वही बात इसमें कहा गया है कि आप भी कम से कम 1-1 पौधा 2-2 पौधा अपने घर के आसपास जरूर लगाएं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फर्स्ट टर्टल rehabilitation country's first turtle rehabilitation center has been built in which district of Bihar। यानी पूछा जा रहा है कि कंट्री का पहला रिहैबिलिटेशन सेंटर का मतलब होता है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि पुनर्वास, कछुआ पुनर्वास सेंटर बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया गया है, खोला गया है, बनाया गया है। ये आपका भागलपुर में है। यहाँ पर 500 कछुओं के रहने के लिए टर्टल रिहैबिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। तो आप याद रखेंगे वो आपका भागलपुर है। वहाँ पर कछुआ के लिए एक अच्छी जिस तरह से पार्क होता है उस तरह से पार्क बनाया गया है, और उसी में कछुआ को कम से कम 500 कछुआ को रहने के लिए रिहैबिलिटेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो डिस्ट्रिक्ट आपका भागलपुर है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बिहार इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स अमॉन्ग द स्टेट ऑफ कंट्री। यानी पूछा जा रहा है पूरे स्टेट में, अमॉन्ग मतलब सब 2 से अधिक 3 से अधिक, यानी जितने भी स्टेट है आपके उसमें पूछा जा रहा है कि वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में बिहार का क्या रैंकिंग है, कितना पोजीशन है। तो ये 4th नंबर पे है। पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है यूपी, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है आपका बिहार, और 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। इतना सारा चीज़ आप याद रखें। बिहार से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था आपका आज करंट अफेयर्स में, कुछ इंडियन लेवल से था, कुछ मिनिस्टर वगैरह से था, बहुत इंपॉर्टेंट सब चेयरमैन पूछा गया है। तो ये सब आप अच्छे से लिख लें, याद कर लें, ठीक है। आज का जो टुडेज वर्क फॉर यू में आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है 5 क्वेश्चन, ये रिवीजन वाला ही क्वेश्चन दिया जा रहा है। आप इसको अच्छे से लिखें और डिटेल में जवाब देने की कोशिश करें, ठीक है। जितना हो सके उतना डिटेल में जवाब दें, और उसके बाद जितना भी क्वेश्चन आपसे बनता है आप उसको ज़रूर बनाएं। 2 ही 4 5 जितना बनता है टोटल बना के आप अपने कमेंट में जवाब दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, आज 9th और 10th के लिए एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो है वो मैप का वीडियो डाला जा रहा है, ठीक है। और तो हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप भी उस वीडियो को देखकर क्लास 10th के यूट्यूब में क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से वीडियो देख लीजिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसमें अच्छे से समझ पाइएगा, क्योंकि उसमें लोकेशन से रिलेटेड है, तो आपका माइंड में भी लोकेशन पता चल जाएगा कहाँ पर क्या है। और जिस स्टूडेंट के पास एटलस नहीं है, प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, आप लोग एटलस बुक खरीद लें, चूँकि वो आपको अभी से लेकर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक फ़ायदा देने वाला है। इसलिए आप अभी से ही तैयार हो जाएं और मेहनत अभी से ही शुरू कर दें। चूँकि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको जितने भी क्लास हैं बहुत ही फ़ायदा देने वाला है, और आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत मिलने वाली है। इसलिए हम जो आज 9th 10th के लिए जो SST का आज डाल रहे हैं, उसमें जो लोकेशन से है, मैप से रिलेटेड है, तो वो भी आप वीडियो ज़रूर देखेंगे। आप आधा 1 घंटा के अंदर वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप 10th क्लास के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहाँ से वो वीडियो को देख लें। ज़्यादा लंबा भी नहीं है और सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, सारा डाउट, सारा फैक्ट, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगेगा आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।